मैं भी अपने देश के संविधान का एक उपखंड थाना पर हूँ। ये थाना है डंडारी थाना और मैं संविधान का मंदिर का उपखंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप कहीं चले जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाएं, लेकिन वास्तविकता जो है वो निकल करके थाने से ही आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अनजाने में हमारे द्वारा किए हुए भूल पर हम अक्सर चर्चा नहीं कर पाते हैं, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अभी इस क्रिटिकल पोजीशन में भी मुझे थाना पर आना पड़ा और थाना पर आकर के मुझे जो पता चला कि ये मानवीय भूल है और इस मानवीय भूल में हमारा टोटल सिस्टम इंक्लूड है। इसमें हमारे बिहार का व्यवहार प्रदर्शित होता है। मेरे हाथ में एक चालान है और ये चालान काटा गया है पुलिस के द्वारा। सबसे पहला नंबर तो आप समझ लीजिए कि कैसे राज्य में हम हैं जिसे सुशासन का राज कहते हैं और जहां तक हम इतने व्यवस्था भी न कर पाए कि कौन सा डिपार्टमेंट चालान काटेगा, कौन सा डिपार्टमेंट चोरों को पकड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट हथियारों को पकड़ेगा, कौन सा डिपार्टमेंट अपराधियों को पकड़ेगा, ये निर्धारित ही नहीं है। मतलब पुलिस वाले का तात्पर्य है कि आप उसमें पुलिस में भर्ती करवा लिए, आप उसे बीवी बना लीजिए, भी जो मर्जी है सो काम करवाइए, चाहे खेतों में काम करवाइए या फिर ड्यूटी करवाइए, जो भी करवाइए। इसका ही खामियाजा है कि ये चालान कटा हुआ है। मुझे लगता है कि टोटली इसमें बहुत सारी खामी है। पहला खामी है कि यहाँ से ये थाना प्रभारी महोदय मिथिलेश सर का नाम है, जिनसे मैं काफ़ी परिचित था, उनके व्यवहार से मैं प्रभावित था और उनको जा करके यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 10 से 11 महीना हो गए, चूँकि 1.5 साल से मेरे जेल यात्रा में इस बार ही मैं 6-7 महीना में निकला हूँ। तो ये संविधान की इसी रूपरेखा प्रदर्शन में मेरा जेल यात्रा होता है और उसी जेल यात्रा में मैं जब आया तो मैं पता किया कि अभी थाना में कौन कौन है। मुझे पता चला कि मिथिलेश सर 7-8 महीना पहले जा चुके हैं और मेरे जो चालान मेरे पर्ची हाथ में इसमें मिथिलेश सर का नाम लिखा हुआ है और मैं इतना सुनते ही मैं भागा यहाँ पर आया। समझिए कि कितनी बड़ी खामी है। अब अगला व्यक्ति यदि इसके ऊपर, इस चालान के ऊपर रीट में जाता है तो किनके नाम से जाएगा? मिथिलेश सर के नाम पर जाएगा। कोर्ट में कोई आएगा तो कौन आएगा? मिथिलेश सर आएंगे। ये हमारे प्रशासन की खामी है या फिर माननीय जो हमारे डीजीपी साहब आए हैं, विजिलेंस आए हैं, वो समझ लेंगे। वास्तविकता क्या है वो मैं पीड़ित के मुंह से सुना देता हूं, क्योंकि पीड़ित का हुलिया मैं कहूँगा एक बार दिखाइए कि जिस तरह से हेलमेट इनके हाथ में है, जूता पहने हुए हैं। मुझे लगता है कि बिहार में अनन्यस्ता बहुत रेयर केस लोग होते हैं जो मोटरसाइकिल चलाते समय इतनी चीज़ों का प्रावधान करते हैं। वैसे चालान काटने वाला आदमी चाहे तो आपको इस पे ऊपर काट सकता है, आपने सुरक्षा कवच क्यों नहीं लगाया, आपने घुटने में बंद क्यों नहीं पहना है, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। लेकिन ये सब थोथली बातें हैं। वहीं से चलता हूँ। क्या घटना हो गया? मैं बलिया तरफ से आ रहा था, प्रतापपुर ढाला के सामने मुझे हाथ दिया, हम रोके, हमसे लाइसेंस मांगे, गाड़ी का कागज़ मांगे। हमने लाइसेंस, मेरे पास कार्ड भी था जी, वो भी दिखाया। मैं डिजी लॉकर खोल के दिखा ही रहा था, इतने में बोले कि आरसी दिखाओ। बोले ओरिजिनल घर पे अभी नहीं आया, मैं दिखा रहा हूँ। आपके पास नया मोटरसाइकिल है? हाँ, 6 महीना। कितने समय हो 6 गया? महीना हुआ। 6 महीना हुआ। हाँ। डिजी लॉकर का रूलिंग क्या है? डिजी लॉकर आप क्यों डिजी लॉकर दिखाना चाहते थे? क्या आपके पास जो है ऐसा प्रावधान कागज क्यों नहीं रखे थे प्रोसेस उसका? अभी इसमें भारत सरकार ये मान्यता दिया है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। तो भारत सरकार जो मान्यता आपको देती है डिजिटल के माध्यम से जो प्रदर्शित होता है, उसको थाना मानने के लिए तैयार नहीं है। अब नहीं माने ये तो आगे बात क्यों बढ़ा? आगे फिर उसके बाद क्या हुआ? आरसी अभी 6 महीना हो गए, काहे नहीं? बोले भाई हम क्या बताए काहे नहीं, मेरा बाबूजी थोड़ा है पोस्ट ऑफिस में, हम बता। ये लफ्ज क्यों आया? आप क्यों ऐसा अब्यूज का आपने ये कहना, उदाहरण क्यों देना? पोस्ट ऑफिस में दोहराया गया जी, एक ही बात को बार बार दोहराया गया कि क्यों नहीं आया। 6 महीना हो गया, क्यों नहीं आया? तब हम बोले कि मेरा बाबूजी थोड़ा जो हमको पता चलेगा काहे नहीं आया। 6 महीना तो ये जितना डिपार्टमेंट होते हैं उसमें जब बाबूजी रहेंगे तभी काम होगा कि सामान्य रूप से काम नहीं होगा हमारा? ये तो सर को। अच्छा, उसके बाद आपके साथ क्या और क्या भेलना हुआ? मारपीट हुआ? हाँ, मारपीट हुआ। उसके बाद ये बोलते हैं कि मैया का भातार बना लो तब जाके आएगा। तो हम बोले कि सर लैंग्वेज पे थोड़ा अति कीजिए। उसके बाद मेरा फिलहाल ये चालान गलत कटा है आपका? हाँ, मेरा बिल्कुल गलत। देखिए, बातों में आपको, इनके बातों से आपने अच्छी तरह से अवगत हो गए। ये तय है कि ये हमारे व्यवहार के वजह से पुलिस और पब्लिक में समन्वय बिगड़ता है। उसके बाद जी, जब इस बात का मैं वीडियो बनाना शुरू किया तो इस पे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। उसके बाद लाठी उठाए, यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे थे, उसका लाठी उठा के 10-20 कदम रपेट दिए। बनाएगा माधर चौक वीडियो, बता देते हैं। और से भागा और मेरे पैर में अभी भी मट्टी लगा हुआ है। टोटली देखिए, यहाँ पर जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, आपसे गलती क्या होता है कि आप
पुलिस समझते ही पुलिस वाले के खिलाफ पुलिस के थाने में आप आवेदन देना नहीं चाहते हैं। ये सबसे बड़ी आपकी खामी है। प्रथम कार्य होता है कि अगर कोई प्रशासन का अधिकारी है, यदि पुलिस का अधिकारी है या कोई जिम्मेदार व्यक्ति है, उसके ऊपर दोहरी कानून लागू होता है। उसे उस प्रशासन की जिम्मेदारी भी निभानी होती है, उसके साथ में व्यक्तिगत व्यवहार भी उसे निभाना पड़ता है। तो अगर इस प्रकार की कार्रवाई होती तो मैं निवेदन करूंगा तमाम लोगों से कि आप उसी थाने में, जिस तरह से मैं अभी यहाँ आकर के मिला हूँ थाना प्रभारी से, और उन्होंने साफ तौर पर इस चीज़ का संदेह किया कि यहाँ का, मैं भी समझता हूँ कि यहाँ के भाषाई मर्यादा कुछ ऐसी है कि आप वो आपस में उलझ जाते हैं, जिसका प्रमाण है कि यहाँ पर इस नोकझोंक हुआ है। लेकिन वास्तविकता यहाँ है कि ये चालान गलत कटा है, ये चालान गलत कटा है, क्योंकि यदि आपके पास डिजिटल पत्र है, यदि आपके मोबाइल में डिजी लॉकर के माध्यम से दस्तावेज है, वो पूर्ण रूपेण मान्य है, किसी भी आरटीओ पर आप दिखाते हैं, अगर वो नहीं मानते हैं तो आप बजाबता इसके लिए चिट्ठी लिखिए। चिट्ठी लिखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, और ये पुलिस के अधिकारी भी मान रहे हैं कि वो ये चीज़ मान्यता है। बातों से विवाद बढ़ा है, जो कि जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। यदि आप पत्र के माध्यम से, कलम के माध्यम से बात करेंगे, माइक के माध्यम से बात करेंगे, जिस तरह इन्होंने मुझे बुलाया, इसी तरह आप यदि पत्रकारों को बुलाते तो मुझे लगता है आपसी भेदभाव नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार का हिंसक गतिविधि नहीं होना चाहिए। पर से ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद मैं कुछ इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं। उसका वजह यह है कि मैंने खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। मैं जो ग्राफ लेके गया था, वास्तव में हमारे मन में पुलिस के प्रति एक अजीब सा ही ग्राफ बना हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं पुलिस महकमा का योगदान है। लेकिन बिहार का ऐसा कोई महकमा नहीं है जहां पर खामियां ना हो। जब एक डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश, जो डिस्ट्रिक्ट की चीफ न्यायाधीश होती है, वो स्वीकार करती है कि संतोष जी सिस्टम में त्रुटि है, मतलब अदालत के सिस्टम में त्रुटि है, तो उसके अलावा बच किया जाता है। और वहीं से मेरा मन हुआ कि नहीं, यहां आंशिक रूप से ही काम करने में फायदा है। लेकिन जहां पानी सर से ऊपर होता है, क्योंकि कभी भी मैं अब थाना पर कभी नहीं जाना चाहता हूं, क्या कि जो हमारे सहयोगी हैं, जो पुलिस है, जो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे ताऊ हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे भतीजे हैं, उनका व्यवहार, मैंने आज एक शब्द लिखा, नक्सल नीति। किसी, शायद लोग समझते नहीं होंगे इस चीज का। मुझे किसी नक्सली से कोई लेना देना नहीं, उनका भी अपना जंग होता है, ना मुझे सरकार से लेना देना है। क्योंकि मैंने जो देखा कि सरकार जिस तरह से नक्सलियों को दामाद बनाकर जेल में पालती है, उसके अलावा मुझे पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं रहा कि मैं नक्सलियों को क्यों कोसता था। मैं पछता करके सिर्फ वापस आया कि उनके रहने के लिए क्या स्थान की जगह, उनके लिए उनके हाथों में इतना बड़ा बड़ा मोबाइल, तो हमारा क्या जाता है, क्यों हम उनको कोसे, जो कि किसी न किसी आधार पर एक कार्य में लगे होते हैं। जेल में ठाठ से कहते हैं कि मैं पार्टी का आदमी हूं और उनसे विशेष सम्मान दिया जाता है, विशेष से विशेष सम्मान दिया जाता है। तो हम लोग बेवकूफ हैं। तो मेरा नक्सल नीति का कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस में जो लोग हैं वो हमारे बीच के लोग हैं, और खास करके जो बिलो दरोगा रैंक है, वो सब के सब लगभग समान परिवार से आते हैं, बहुत ही समान परिवार से आते हैं। लेकिन जब तक उनकी नौकरी नहीं लगती है, तब तक वो किस तरह बिलबिलाते रहते हैं, चीखते रहते हैं, आज बीपीएससी वाले छात्रों की तरह यूं ही धरना देते रहते हैं, प्रदर्शन करते रहते हैं। और जब मौका मिल जाता है तो कैसा तानाशाही दिखाते हैं, किस तेवर का प्रयोग करते हैं। इसलिए हमने इसको नक्सल नीति कहा कि आपको कोई नहीं है यहाँ पर जो पार्टी या विचारधारा या विचार की लड़ाई का। यहाँ सब खाओवादी हैं, खाओवादी। और ऐसा ही हमारा पुलिस है। तो मुझे लगता है पुलिस की गरिमा को उठाने के लिए इससे थोड़ा ऊपर उठना होगा। मामला कुछ भी नहीं था, कुछ भी मामला नहीं था। अगर वहां पर सिर्फ शब्दों की मर्यादा नहीं बिगड़ती, अगर एक युवा के द्वारा यह नहीं कहा दिया जाता कि पोस्ट ऑफिस में मेरा बाप नहीं बैठा हुआ, तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। जो एक पुलिस अधिकारी है, जिसने कमीशन लेकर के पुलिस का अधिकारी बना है, आप उसके साथ भाषा नहीं बिगाड़ सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनके व्यक्तिगत स्वाभिमान पर घात है ये, कि उस योग्य नहीं है वो। आप ये सवाल कर रहे हैं। तो अगर उम्र में भी आप कम उम्र के हैं तो उनका डांटने का अधिकार बनता है। लेकिन ये चालान काटना बहुत गलत है। चूंकि आपके पास आरसी है, ये खुन्नस का मामला है। ये खुन्नस बिहार पुलिस को निकालना होगा। बिहार पुलिस को पब्लिक के प्रति एक सद्भावना स्थापित करनी होगी। आप साफ तौर पर कहते हैं कि मैंने अब काट दिया तो मैं इसको दोबारा इसको कैंसिल नहीं कर सकता, अर्थात आप राक्षस प्रवृत्ति के हैं।
मतलब आप सिर्फ हत्या कर सकते हैं, मार सकते हैं, लोगों को जिंदा नहीं कर सकते हैं। आप में भगवान का स्वरूप है ही नहीं बिल्कुल। अगर भगवान का स्वरूप होता तो मान लेते कि आपने दंड दिया, क्रोधित होकर आप में क्षमता है कि आप उसको जिंदा कर दें, तो ये कितनी बड़ी बात है। अब उसको कैंसिल कराने के लिए अगर आरटीओ जाना पड़ता है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय लगता है एक कामकाजी युवा को। आज के दौर में मुझे नहीं लगता है कि बिहार में भी बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब वे फालतू के बैठे हुए हैं। तो आप थाना होकर जिनके सहयोग से हैं उनको उलझा रहे हैं, कितनी खेदपूर्ण बात है। तो मुझे लगता है कि ना इसमें मैं पब्लिक की तरफ हूं, ना मैं इसके पुलिस की तरफ हूं। दोनों का व्यवहार अशोभनीय है। भाषा की मर्यादा को बदलना होगा बिहार के लोगों को। मैं जो अब्यूज का प्रयोग करता हूं, मैं जो गाली देता हूं, वो गाली आपके व्यवहार के अनुसार होता है, लेकिन आप कुछ गालियां ऐसे होते हैं जो स्वतः ही दे देते हैं, समान बोलचाल की भाषा में दे देते हैं। मुझे लगता है उस युवा को ये समझ में नहीं आया होगा कि मेरा जो लफ्ज है वो पुलिस वाले को बुरा लगेगा, और वो पुलिस वाला भी यदि कह देता है कि ठीक, आपने कह दिया कि मेरा बाप नहीं है, तो उसने कह दिया कि ठीक है तुम भतार बना दो अपनी माँ का, या इस प्रकार से। ये शायद बिहार के लोगों की मानसिकता का खेद है, हमें इससे निकलना चाहिए। खास करके उन लोगों को जो लोग स्कूल गए हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं। आप इस लोकलिटी से हटिए, इस दुखती रग पर नस डालना छोड़िए, किसी पर तंज करने के लिए ऐसा कुछ मत बोलिए जहां पर संवैधानिक कार्यों में बाधा आ जाए। तो शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।